Good morning, my learners. गुड मॉर्निंग माई लर्नर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में स्ट्रक्चर ऑफ एटम को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, और देन हमने उसके लिए न्यू थ्योरी एक्सप्लेन की थी, क्वांटम थ्योरी, जिसमें हमने एक्सप्लेन की थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बाय टू थ्योरी से उसे हमने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट जो हमने डिस्कस कर ली है डैटी थी, वो क्या थी, वो क्या करते हैं, ड्यूल नेचर को शो करते हैं, जो मीन्स पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव्स की तरह भी क्या करते थे, बिहेव करते थे। दूसरी जो उसकी थ्योरी थी वो थी हमारे पास क्या, हेसिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो टुडे जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, डैट इज हेसिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Heisenberg's uncertainty principle. अनसर्टेनिटी का मीन्स ही आपको देखो पता होना चाहिए क्या है। अनसर्टेनिटी मीन्स कुछ भी फिक्स नहीं है हमारे पास, कुछ भी क्या नहीं है, श्योर नहीं है हम इस चीज़ के लिए, ठीक है, नो श्योर, ठीक है। तो हेसिंगबर्ग ने क्या कहा है कि हमें पता है कि जितने भी हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मूव करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या करते हैं, मूव करेंगे, तो मूव करेंगे तो उनका एक अपना क्या होगा, पैथ होगा, डेफिनेट क्या होगा, पैथ यानी रास्ता होगा, ठीक है। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैविंग दी वेल डिफाइंड पैथ, उनका अपना एक क्या होगा, ये डेफिनेट क्या होगा, पैथ होगा। और पैथ को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी से और उसके मास से, तभी हम डिटरमाइन कर सकते हैं ना। इट मीन्स क्या है, या उसकी पोजीशन कह सकते हो आप, उसकी वेलोसिटी से या फिर उसकी पोजीशन से कि वो इस टाइम कहाँ पे है। देखो इस टाइम अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ अपने इस केमिस्ट्री क्लासेस में, तो ये मेरी पोजीशन है, ठीक है। तो मेरी आप क्या कर सकते हो, अगर आपको मेरा जो पैथ डिस्क्राइब करना है तो आप क्या करोगे, आप मेरे पास आने के लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रैवल करोगे और मेरी पोजीशन तक क्या है कि किसी का भी कोई पैथ जो है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसकी वेलोसिटी और पोजीशन से क्या करते हैं। मीन्स क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम क्या करते हैं, पैथ क्या करते हैं, उसकी वेलोसिटी और पोजीशन से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। बट हेसिंगबर्ग ने 1927 के अंदर क्या कहा कि हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी का पैथ डिटरमाइन करना है तो हम एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते क्या, वेलोसिटी और पोजीशन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। एक्स यहाँ पे क्या है, पोजीशन है, एक्स यहाँ पोजीशन है, और वी यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। ओके, वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, और एक्स हमारे पास क्या है, पोजीशन है। तो हम हेसिंगबर्ग ने क्या कहा कि जो वेलोसिटी और जो पोजीशन है, हम इनको साइमल्टेनियसली मीन्स साथ साथ नहीं मेजर कर सकते, साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली नहीं क्या करते हैं, हम उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ए टाइम पे हम एक ही वैल्यू को बताएंगे, ओनली वन टाइम वन वैल्यू, ओनली वन टाइम वन वैल्यू। मीन्स ए टाइम पे अगर हम वेलोसिटी को एक्सप्लेन करें हैं तो पोजीशन एक्सप्लेन नहीं होगी, और अगर हम ए टाइम वेलोसिटी को पोजीशन को एक्सप्लेन करें हैं तो वेलोसिटी मेजर नहीं हो सकती है हमारे पास। ये हेसिंगबर्ग ने कहा था। तो उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी हमारे पास कि डेफिनेशन टू measure साइमल्टेनियसली मीन्स साथ साथ होता है, टू measure साइमल्टेनियसली both the position and velocity of a microscopic particle particles। किसी ने भी अगर मेरी पहले वाली वीडियोस विजिट नहीं की हैं तो आप लोग वीडियोस विजिट करो, और जो मैं लिखवा रही हूँ, जो मैं करवा रही हूँ, उसके आप साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करो ताकि आपको रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ये इसकी डेफिनेशन है क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल
टू मेजर साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एक्यूरेसी। विद एक्यूरेसी मतलब क्या है एक्यूरेसी, यानी एक डेफिनेट वैल्यू होना कि हम एक टाइम पे एक की ही वैल्यू को क्या कर सकते हैं डेफिनेटली बता सकते हैं, दूसरे की हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही वैल्यू क्या कर सकती हूँ ए टाइम पे एक्यूरेटली बता सकती हूँ, अपनी पोजीशन को ए टाइम पे अपने बार बता सकती हूँ, पर अपनी वेलोसिटी को मैं क्या नहीं कर सकती हूँ एक्यूरेटली नहीं बता सकती हूँ। और अगर मैंने एक्यूरेटली अपनी वेलोसिटी एक्सप्लेन करी हूँ फिर मैं अपनी पोजीशन को नहीं कर पाऊँगी। तो हाइसेनबर्ग ने यही कहा है कि हम किसी भी वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ही लेने हैं, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं क्वांटम थ्योरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से ही डील करती है। तो कोई भी माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होगा उसका एक अपना मास और एक वेलोसिटी होगी, एक अपनी पोजीशन होगी। तो उनमें से हम क्या करेंगे किसी एक की वैल्यू को एक ही टाइम पे क्या बता पाएंगे एक्यूरेटली बता पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वेलोसिटी, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट है बट ये क्या है एक्यूरेटली वैल्यू है हमारे पास। तो ये क्या है एक्यूरेट वैल्यू है। तो यही ऐसे बताता है कि हम ए टाइम पे एक को ही क्या कर सकते हैं एक्यूरेट बता सकते हैं। मैथमेटिकली उसके लिए इसने जो फॉर्मूला दिया वो क्या था, डैट इज डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी ग्रेटर देन या फिर इक्वल है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये इक्वल का साइन है, एच अपॉन में 4 पाई ये था, ये उसने मैथमेटिकली बताया था। डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। डेल्टा एक्स आपको पता है क्या रिप्रेजेंट करी है, डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी हमारे पास क्या है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन मोमेंटम। एंड यू नो मोमेंटम क्या होता है, पी क्या होता है, तो डेल्टा पी क्या होता है मास इंटू में वेलोसिटी। मास तो फिक्स ही रहेगा तो कौन चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं मास इंटू में डेल्टा वी। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज़ को, डेल्टा एक्स रहेगा इंटू में क्या है मोमेंटम की जगह मैंने क्या पुट किया है m इंटू में डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू अपॉन में h अपॉन में 4 पाई। तो यहाँ से आप वेलोसिटी भी डिटरमाइन कर सकते हो, मास भी डिटरमाइन कर सकते हो और पोजीशन भी, बट एक टाइम पे एक की वैल्यू ही क्या रहेगी हमारे पास फिक्स रहेगी। ओके अंडरस्टूड। इट मीन्स अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू देखो स्मॉल है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी एक्यूरेट, वैल्यू क्या आएगी इसकी एक्यूरेट आएगी यानी फिक्स आएगी बिल्कुल। बट P की वैल्यू फिर क्या नहीं होगी नॉट फिक्स, वो एक्यूरेट नहीं होगी, नॉट एक्यूरेट, क्योंकि ये टाइम पे एक ही है ना। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्यूरेट होगी, बट P की वैल्यू क्या नहीं होगी एक्यूरेट नहीं होगी। इस या P कह लो या फिर वेलोसिटी कह लो आप, ठीक है। इसी तरह अगर वेलोसिटी या मोमेंटम की वैल्यू फिर एक्यूरेट है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या नहीं होगी एक्यूरेट नहीं होगी हमारे पास। जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी उसी को ही हम ईजिली मेजर कर सकते हैं, आपको पता ही है। अगर मेरे पास 5 और 10 की कोई वैल्यू है तो आप किसको इजीली डिटरमाइन कर सकते हो 5 वैल्यू को। तो जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी उसकी वैल्यू एक्यूरेट होगी, जिसकी वैल्यू लार्ज होगी उसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं होगी हमारे पास। ओके अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या था हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या था प्रिंसिपल था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या ले लिया है, कोई इलेक्ट्रॉन को ये जैसे लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आपको पता है एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, तो मैंने क्या ले लिया उसका एक पैथ डिटरमाइन कर लिया हमारे पास। उसके ऊपर मैं लाइट की क्या करवा रही हूँ इंसिडेंट करवा रही हूँ। तो कुछ पोर्शन तो उसका क्या हो जाएगा स्कैटर हो जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आई में हमें ऑब्जर्व होगा, यही होगा। मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, उसकी मैंने जो पोजीशन और वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है तो मैंने उसके ऊपर क्या कर दी एक इंसिडेंट वेवलेंथ यानी लैम्बडा की वेवलेंथ की मैंने क्या करवाई है लाइट को इंसिडेंट करवाया है। वो इसके ऊपर फॉल होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और फॉल होने के बाद कुछ लाइट तो स्कैटर हो जाएगी और कुछ रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आइस में क्या हो जाएगी ऑब्जर्व हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लार्ज है बड़ा है, ऑब्जेक्ट क्या है बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ इतनी सफिशेंट नहीं होगी कि उसको क्या कर सके उसकी वेलोसिटी या पोजीशन को क्या कर सके चेंज कर सके। तो हम क्या कर लेंगे हम उसमें क्या कर सकते हैं
तो हमारे पास देखो ये चीज़ बन चुकी है, हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, मैंने ऑब्जेक्ट क्या कर लिया है, बहुत ज़्यादा लार्ज लिया है, तो इसके ऊपर अगर मैं इंसिडेंट करवाऊँगी तो इस लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, ठीक है। मान लो एक आपने क्या लिया, अभी 10 किलो का मैंने क्या ले लिया, कोई स्टोन ले लिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा 10 किलो बहुत ज़्यादा हैवी मास है उसका, और उसके ऊपर मैंने एक हल्का सा उसको क्या किया, पैर से अपने क्या करने की कोशिश की, उसको रोल ऑन करने की कोशिश की, तो क्या वो स्टोन रोल होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका मास ही बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सेस में है, और जितनी मैंने उसको स्पीड दी है वो स्पीड उसके लिए क्या नहीं है, एनर्जी जो मैंने अपनी दी है उसको, वो क्या नहीं है, सफिशेंट नहीं है। तो समझ आई ना बात सभी को, कि अगर वो मेरे पास देखो बहुत ज़्यादा हैवी क्या था, स्टोन था 10 kg का, उसको मैंने अपने फुट से क्या करने की कोशिश की, पैरों से क्या करने की कोशिश की, रोल ऑन करने की कोशिश की, तो वो जो स्टोन होगा वो रोल ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतनी एनर्जी ही नहीं उसको प्रोवाइड की है कि वो क्या कर सके, इतने हैवी मास को क्या कर सके, रोल कर सके। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैंने ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लार्ज लिया है, और ये जो लाइट मैं इसके ऊपर इंसिडेंट करवा रही हूँ वो एक विजिबल लाइट ही ली है मैंने सिंपल, तो वो इतनी सफिशेंट नहीं है उनकी एनर्जी की इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सके। तो हम बड़े ऑब्जेक्ट्स की तो क्या कर सकते हैं, एक साथ ही क्या कर सकते हैं, आप पोजीशन और वेलोसिटी को क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बॉल लो और एक बड़ी बॉल लो, फुटबॉल लो, तो आप उसको देख सकते हो, फुटबॉल को ईजिली आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो कितनी वेलोसिटी से चेंज हो रही है और उसकी उस टाइम पोजीशन क्या है। तो लार्जर जो बॉडीज़ होती हैं उसमें तो हम दोनों चीज़ साथ साथ मेजर कर लेते हैं, बट जो स्मॉलर बॉडीज़ हैं, जैसे अगर आप वो छोटी सी बॉल ले रहे हो तो आप उसको इतना क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज कितनी एक्यूरेट हुई है या उसकी पोजीशन कितनी एक्यूरेट हुई है। तो वहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, एक ही वैल्यू को क्या करते हैं, एक्यूरेटली डिटरमाइन करते हैं। मतलब वन टाइम पे हम वन पे ही क्या कर पाते हैं, कंसंट्रेशन कर पाते हैं स्मॉलर बॉडीज़ के अंदर। ये जो हेसिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया गया था ये भी स्मॉलर बॉडीज़ के लिए ही था, इसलिए इसने डेफिनेशन में कहा है कि हम स्मॉलर बॉडीज़ के लिए एक टाइम पे एक ही वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, दोनों वैल्यू को साथ साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। बट लार्जर बॉडी में ये चीज़ क्या है, पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। बट हम तो यहाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर रहे हैं जो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, स्मॉलर के लिए, तो हम यहाँ स्मॉलर बॉडीज़ की ही बात करेंगे। तो स्मॉलर के ऊपर अगर मैं किसी भी लाइट का क्या करवाऊंगी, इंसिडेंट करवाऊंगी, तो वो अपनी वेलोसिटी और माप दोनों को चेंज करेगा। एक टाइम पे हम एक को ही क्या कर लेंगे, नोटिस कर लेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात सभी को। अब आपने ये ध्यान देना है, देखो जो फॉर्मूला था वो ये था, डेल्टा एक्स इंटू में एम इंटू में डेल्टा वी लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई, ये था, ठीक है। इसे हमने वेवलेंथ से रिलेट करना है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या था फॉर्मूला, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग एच अपॉन में एम वी, ये था हमारे पास। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मास ज़्यादा होगा तो आपको वेवलेंथ कैसे लेनी पड़ेगी, स्मॉल, वेवलेंथ आपको कैसी होगी, आपकी स्मॉल होगी, ठीक है। बट अगर आपको देखो मास या वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है ना, तो आपको वेवलेंथ कैसे लेनी पड़ेगी, लार्जर, तभी ये वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। इस फॉर्मूले से सभी को समझ आ रहा है। तो इसमें दिया हुआ है कि अगर वेवलेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास, लार्ज है, तब तो वेलोसिटी की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट डिटरमाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी क्या होगी, एक्यूरेटली डिटरमाइन होगी। बट अगर वेवलेंथ की वैल्यू स्मॉल है, फिर किसकी वैल्यू एक्यूरेट डिटरमाइन होगी, पोजीशन की, ठीक है। किसकी वैल्यू डिटरमाइन होगी एक्यूरेटली, पोजीशन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारे पास डिटरमाइन होगी। अगर वेवलेंथ की वैल्यू लार्ज है तो वेलोसिटी एक्यूरेट होगी, अगर स्मॉल है तो फिर पोजीशन होगी। कैसे, ये फॉर्मूला आया था हमारे पास डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, क्या, लैम्बडा और वो स्मॉल तब होगी जब वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लार्ज, क्या हो जाएगी, लार्ज। समझ आई ना बात सभी को। तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी के लिए हमें वेवलेंथ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। अगर आपको देखो क्या चाहिए, वेलोसिटी एक्यूरेट चाहिए, तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होगी, लार्ज होगी वेवलेंथ की वैल्यू, तभी वेलोसिटी की वैल्यू स्मॉल हो आएगी और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको पोजीशन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो जस्ट इसके अपोजिट है। अब अगर आप वेवलेंथ की वैल्यू क्या लोगे, शॉर्ट, तो मास क्या हो जाएगा या वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लार्ज, तो नेचुरली बात है एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्यूरेट।
तो लैम्बडा अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो लैम्बडा लार्ज होनी चाहिए, अगर आपको पोजीशन डिटरमाइन करनी है तो लैम्बडा आपकी स्मॉल होना चाहिए। ये डी ब्रोगली से हमने सारा ड्राइव करके शो किया है। ओके, समझ आ गई बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या है, ये हेसिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और ये सिर्फ हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए क्या है भी वैलिड है, मैक्रो के लिए प्रिंसिपल क्या है हमारे पास वैलिड नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। इससे रिलेटेड आप सभी ने न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूँगी, उसमें मैं एक बार आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, देन आपको मैं सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स दूंगी, तो आपने वो न्यूमेरिकल्स क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। ओके, अंडरस्टूड। इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो बनाऊंगी, तो आप पार्ट 3 में इस वीडियो में देखना न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, और उसके बाद आपने खुद न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, सोल्व करना है। ओके, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जिन्होंने भी मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूं तो आपको उसकी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।